दोस्तों, म्यांमार पर भारतीय सेना और भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत फ्री मूवमेंट रिज्यूम यानी एफएमआर को म्यांमार बॉर्डर पर खत्म कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने पूरे म्यांमार बॉर्डर को सील करने का फैसला लिया है, जिसके तहत पूरे एरिया में फेंसिंग की जाएगी और ये पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में, जिसको लेकर भारत के अंदर और म्यांमार के अंदर दोनों जगह विरोध भी किया जा रहा है। नाग और कुकी दोनों जनजातियां इसका विरोध कर रही है। साथ ही इन अलगाववादियों का जो सपना था जोलैंड राज्य बनाने का, इसको भी भारतीय सेना और भारत सरकार ने तोड़ दिया है। भारत ने म्यांमार को लेकर क्या बड़े बड़े एक्शन लिए हैं और इसका आगे चलकर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आपको कश्मीर पीओके इशू के बारे में तो अच्छे से पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समस्या, साथ ही म्यांमार के साथ चल रहा विवाद पता है। आज के इस वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेकर आते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछले कुछ दिनों से आप जोलैंड का नाम काफी ज्यादा सुन रहे होंगे और काफी सारे यूट्यूबर्स और चैनल ने इसको लेकर गलत तरीके से दिखाया। उन्होंने बताया कि भारत म्यांमार को अपने में शामिल करके जोलैंड नाम का एक राज्य बना देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जोलैंड एक अलगाववादी सोच है, जो भारत और म्यांमार के कुछ इलाकों में रहने वाले कुकी जो समुदाय के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग से जुड़ी हुई है। ये विचार मुख्य रूप से मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों और म्यांमार के संगाइंग क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य या राष्ट्र बनाने पर केंद्रित है। यानी कि यहाँ बात हो रही है भारत को तोड़ने की। अब आखिर ये मांग क्यों उठ रही है, चलिए इसको समझते हैं। कुकी जो समुदाय का मानना है कि उनका एक अलग इतिहास, संस्कृति और पहचान है, जो भारत और म्यांमार की सरकारों द्वारा नजरअंदाज की गई है। वहीं इतिहास देखें तो ब्रिटिश शासन के समय कुकी जो जनजाति स्वतंत्र रूप से अपने इलाके में रहती थी, लेकिन आजादी के बाद उन्हें भारत और म्यांमार के अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। कुकी जो नेताओं का दावा है कि उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, इसीलिए वे एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र चाहते हैं। हाल के वर्षों में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ा है, जिससे इस मांग को और बल मिला। सवाल उठता है कि क्या ये हकीकत बन सकता है? तो आपको बता दें कि भारत सरकार किसी भी अलगाववादी मांग का समर्थन नहीं करती। संविधान के तहत क्षेत्रीय एकता को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। अब इस पूरे क्षेत्र में म्यांमार देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल साजिश भी चल रही है। वहीं म्यांमार के अंदर से उग्रवादी संगठन भारत के अंदर भी विवाद को भड़काना चाहते हैं, जिसके तहत अब सरकार की तरफ से बड़े कदम म्यांमार के खिलाफ उठाए गए हैं। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। बहुत से लोग म्यांमार से भारत में शरण लेने आ रहे हैं, खासकर मिजोरम और मणिपुर में। इसके अलावा म्यांमार से भारत में ड्रग्स, हथियारों और अवैध प्रवासियों की घुसपैठ भी बढ़ी है। इसी को रोकने के लिए सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर फेंसिंग का फैसला लिया। अब ये फेंसिंग काफी खास है, जिस वजह से हमने कहा कि भारत पूरी तरह से इसे सील करने जा रहा है। इसमें एंटी कट और एंटी क्लाइम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसे ना काटा जा सकता और ना इस पर चढ़ा जा सकता। सर्विलेंस कैमरे और हाईटेक सुरक्षा सिस्टम यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर पार करने वालों की बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग और QR कोड पास की व्यवस्था होगी। जो लोग बॉर्डर पार करेंगे उन्हें एक 7 दिन का पास मिलेगा और वापसी पर इसे जमा कराना होगा। सरकार ने 31,000 करोड़ का बजट तय किया है, जिसमें 64 नई सड़कें भी बनाई जाएंगी, जिससे असम राइफल्स के जवानों को गश्त में आसानी होगी। पहले भारत और म्यांमार के लोग 10 किलोमीटर तक बिना वीजा के आ जा सकते थे, लेकिन अब इस नियम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति तय गेट से ही एंट्री कर सकेगा और पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी और एफएमआर रिजीम को इसी के तहत खत्म कर दिया गया है। नागा और कुकी जो जनजातियां इस फेंसिंग का विरोध कर रही है, क्योंकि इससे दोनों देशों के पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंध टूट जाएंगे। मणिपुर में पहले से ही जातीय हिंसा चल रही है और इस फैसले से स्थिति और बिगड़ सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को पहले स्थानीय लोगों से बातचीत करनी
चाहिए थी। म्यांमार में सैन्य सरकार और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष जारी है। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है, लेकिन सीमा सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत ने अब तक म्यांमार से आए शरणार्थियों के प्रति नरम रुख अपनाया है, लेकिन अवैध घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी की वजह से सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। भारत म्यांमार की स्थिरता में रुचि रखता है क्योंकि वहां चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत ने म्यांमार को इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य मदद भी दी है ताकि वह स्थिर रह सके और भारत की सुरक्षा प्रभावित ना हो। सरकार का कहना है कि इस मॉडल को पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी लागू किया जा सकता है। इससे बॉर्डर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा और घुसपैठियों को रोका जा सकेगा। साफ है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है इस क्षेत्र में शांति लाने के लिए। वहां के आम लोगों से भी हमारी अपील है कि सरकार का साथ दे और किसी भी तरह का विरोध या फिर हिंसा इस क्षेत्र में ना हो। इसके अलावा नागा और कुकी समुदाय से भी अपील है कि आप भारत का हिस्सा है, साथ ही हम सभी भारतीयों को आपसे प्यार है, इसीलिए हम नहीं चाहते इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी हिंसा या प्रदर्शन हो। साथ ही सरकार को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों की जो भी परेशानी और समस्याएं हैं उनको सुनकर सॉल्व किया जाए। नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें स्थानीय समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, जिससे हमें और अच्छे से वहां की समस्या पता लग सके। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा और प्लीज फेक न्यूज से सभी दूर रहें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।